सूरज की परछाई वहाँ पे जिस ब्रिक्स के ऊपर पड़ती थी उसी हिसाब से सूरज की टाइम का पता लगाया जाता है कि उस टाइम पे कौन सा टाइम चल रहा है। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अतुल और आज मैं आया हूं जंतर मंतर में, जो कि कनॉट प्लेस में पड़ता है दिल्ली के सेंटर में। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आज कनॉट प्लेस का एक छोटा सा विजिट करवाता हूँ। तो जो कनॉट प्लेस में जो जंतर मंतर है वो बेसिकली टाइम को चेक करने के लिए उस टाइम पे बनाया गया था, जिसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा आपको। ये है हमारी पीछे एंट्री। चलिए अभी अंदर चलते हैं। ये हमारा सामने टिकट घर है। तो देखता हूँ मैं टिकट यहाँ पे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, क्योंकि अभी मेरे पास कैश नहीं है। तो मेरे को अगर ऑनलाइन टिकट मिल रही है तो ऑनलाइन बेटर है। तो चलिए चलते हैं अंदर टिकट घर की ओर। पहले टिकट का प्रावधान देखते हैं कि ये भारत सच में ही डिजिटल है या नहीं, यहाँ पे भी अगर मेरे को डिजिटल टिकट मिलती है या नहीं मिलती है। तो मैंने अभी अंदर सर से पूछा था, तो इन्होंने मेरे को यहाँ पे ये स्कैन QR कोड दिखा दिया। यही ऑनलाइन टिकट लेने का प्रावधान है। और वैसे आप अगर ऑफलाइन टिकट लेते हो तो आपको 25 रुपये में पड़ती है, 25 रुपीज़ में। अगर ऑनलाइन लेते हो तो आपको 20 रुपीज़ की पड़ेगी। तो अभी मैंने ऑनलाइन टिकट ले ली है। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा थी। तो मेरे पास कैश नहीं था, तो मोस्टली हमें दिल्ली में आदत पड़ गई कि विदाउट कैश चलने की। तो मैंने फिर ऑनलाइन ही टिकट बुक करी है अपने। तो अभी मैं एंट्री ले चुका हूँ अंदर। तो इसका निर्माण मैंने पूछा था किसी बंदे से, तो इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था 1699 से 1771 तक, ऐसे करो उसी बीच में इन्होंने करवाया था। चलिए जंतर मंत्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जंतर मंत्र नाम संस्कृत शब्द के यंत्र मंत्र का अपभ्रंश रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यंत्र, गणना, सूत्र और जादुई शब्द। फिर इसका धीरे धीरे आम बोलचाल की भाषा में जंत्र मंत्र बोले जाने लगा। तो इसका नाम बाद में जंतर मंत्र पड़ गया था, जिसका नाम पहले यंत्र मंत्र था। तो ये जो खिड़कियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पे पहले यंत्र रखे जाते थे, जो कि अब हटा दिए गए हैं। ये हमारा मिश्र यंत्र है। और आपको ले चलते हैं अभी दूसरे दो यंत्रों की तरफ। ये जो मिडल में है ये है सबसे बड़ा यंत्र। तो यहाँ पे बारिश में भी पानी भर जाता होगा, तो उन्होंने कैसे कैसे इसका जुगाड़ करा होगा उस टाइम पे। पानी का कहीं ना कहीं से इन्होंने सोर्स निकाला होगा बाहर निकलने के लिए। ये है स्मार्ट यंत्र। ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्क भी अति सुंदर मिल जाएगा, पर यहाँ पे परमिशन नहीं है पार्क के अंदर बैठने की। और हमारे सूर्य देवता ढलने वाले हैं, और ये देखिए इसके बीच से आपको सूर्य की एक झलक दिखाता हूँ। वाह, अति सुंदर। तो जो वो सामने वाला है, ये वाला यंत्र जो है वो हार्ट की शेप में है, और ये वाला अलग शेप है, इसकी अलग है। इसकी शेप आगे से दिखेगी हमें, इसकी शेप कैसी है। तो यहाँ पे स्टेज बनी हुई है और यहाँ पे चढ़ना मना है। तो ये है जयप्रकाश यंत्र। मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था, ये स्मार्ट यंत्र के साइड में ही है। तो ये है छोटा सा जयप्रकाश यंत्र, और इसके सामने ये वाला जो है वो स्मार्ट यंत्र है। तो ये देखिए, ये इनसाइड द यंत्र है। यहाँ पे अंदर कुछ यंत्र वगैरह या कुछ प्रयोग किया जाता होगा, इसलिए ये अब बंद है।
ये देखिए यहाँ पे ताला भी इतना छोटा यूज़ करा हुआ है। शायद अब तो इसकी चाबी भी खराब हो चुकी होगी। जो सबसे टॉप एंगल है वो यही वाला है, स्मार्ट यंत्र। इसी के माध्यम से खगोलीय शास्त्रों में उन ग्रहों की परिस्थिति का पता लगाया जा सकता था उस टाइम पे। चलिए आपको दूसरे यंत्र की तरफ लेके चलते हैं, जो कि सर्कल नुमा आकार में है। और ये रहा सामने हमारा राम यंत्र। ये है जी राम यंत्र। फिर मैं इसके बीच में आपको दिखाता हूँ। बीच में एक स्तंभ है जिसके तार चारों तरफ छोटे छोटे ये पिलर्स बने हुए हैं, और इन्हीं पिलर्स से ग्रहों की परिस्थिति का पता लगाया जा सकता था उस टाइम पे। तो जो ये राम यंत्र है, इसका नाम जो महाराजा स्वामी जय सिंह थे, उनके ग्रैंडफादर जो जिनका नाम राजा राम था, उनके नाम पे पड़ा हुआ है। ये हमारा बीच का स्मार्ट यंत्र है। सर आप कुछ बता सकते हैं इन यंत्रों के बारे में? यहाँ पे 3 स्तंभ है, एक राम स्तंभ है, एक स्मार्ट स्तंभ है, तो दूसरे का नाम मिश्र स्तंभ है, जो कि ये मेरे ही पीछे है, जो कि हार्ट की शेप में बना हुआ है। ये मिश्र स्तंभ है। और इनमें से सबसे बड़ा जो यंत्र है वो है राम यंत्र, जिसमें 2 सर्कल हैं और दोनों सर्कलों में बीच में एक पोल है, सिंगल पोल है, और उस पोल के चारों तरफ काफ़ी सारी ब्रिक्स बनी हुई हैं, और जिनकी दिशा में जब भी सूरज घूमता था इधर से उधर, तो उसकी परछाई, सूरज की परछाई वहाँ पे जिस ब्रिक्स के ऊपर पड़ती थी, उसी हिसाब से सूरज की टाइम का पता लगाया जाता है कि उस टाइम पे कौन सा टाइम चल रहा है। और जो हमारे खगोलीय शास्त्र जो ग्रहों के नक्षत्रों की दिशा थी, उसी के हिसाब से पता लगती थी। जैसे जैसे सूरज की परछाई ऐसे ऐसे घूमती जाएगी, उसी के हिसाब से उस टाइम पे पता लगाते थे लोग। तो चलिए मैं आपको इस जंतर मंत्र के बारे में एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। यहाँ पे जंतर मंत्र का निर्माण इसलिए करवाया गया था क्योंकि उस टाइम पे जो भी हिंदू और मुस्लिम खगोलीय शास्त्रीय की जानकारी रखने वाले स्कॉलर्स थे, तो उनके बीच में मतभेद बहुत चलता था कि हिंदू अपने हिसाब से खगोलीय शास्त्र को वृत्तांत करते थे, और जो मुस्लिम खगोलीय शास्त्र के स्कॉलर थे वो अपने हिसाब से बताते थे। तो जो राजा जय सिंह स्वाई थे, उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के मतभेद को दूर करने के लिए इस जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था, जिसमें 3 यंत्र बनाए गए थे। एक राम यंत्र, दूसरा मिश्र यंत्र, और तीसरा स्मार्ट यंत्र, जो कि सेंटर में है। ये मेरे पीछे जो है ये स्मार्ट यंत्र ही है। इसकी बिल्डिंग जो है काफ़ी ऊंची है, और जो इनमें सबसे बड़ा है वो है राम यंत्र, जिसमें कि 2 प्रकार के चक्र हैं, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया हुआ है। और ये जो मेरे पीछे है ये हार्ट की शेप में है, ये है हमारा मिश्र यंत्र। तो चलिए चलते हैं, आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में कहीं किसी और जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय। यूट्यूब में हमें ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर हमारी वीडियो करते रहना, और इंस्टा पे अगर आपको फॉलो करना होगा तो इंस्टा पे भी हमारा चैनल जो पेज है वो इसी नाम से है, गो विथ ट्रैवल। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।